बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और रोज़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी जा रही होगी। उम्मीद तो यही है। बाकी जो एसएलटीपी के साथ काम कर रहे हैं वो लोग उम्मीद है बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा बैच 29 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ये वीक 28 मार्च लास्ट डेट है, ये फ्राइडे तक। ठीक है। जो न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने पहले ये कोर्स नहीं किया हुआ, उनके लिए यही है कि वो 28 तारीख तक अपना एडमिशन डन करवा लें। उसके बाद जो एडमिशन की डेट होंगे 10 अप्रैल को, क्योंकि हमने ये कोर्स स्टार्ट करना है। तो 28 मार्च के बाद जो हमारे बैच 20 से पहले के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। ठीक है। ऑलरेडी 53 हो चुके हैं। टोटल 80 to 90 सीट्स हैं, इससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि वो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लें। और इसके साथ जिसने सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो नुमान भाई को मैसेज करके अपना अपने आप को ऐड करवा सकते हैं। जो छोटा सा क्राइटेरिया है वो पूरा करें और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एसएल भी होते हैं, टीपी भी होते हैं, सारा कुछ होता है। थोड़ा सा बस हमें पेशेंस होना चाहिए। बाकी उस दिन भी जब मार्केट गिरी है फ्राइडे को, तो हमें ट्रेड सेटअप्स अच्छे मिले, हमने वो भी कैप्चर किए हैं, सेल के भी बाय के भी। और उसके साथ आने वाले वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी मसरूफियत कुछ ज़्यादा रहेगी। क्या पता हम टाइम टू टाइम अपडेट ना कर पाए, लेकिन आपने अपने आप को तसल्ली से बैठना है, इत्मीनान से, सुकून से। जो सेटअप्स आपको मिले आपने वहां पर ट्रेड करनी है। सेटअप आपको नहीं मिल रहा, आपको दो तीन क्राइटेरिया, दो तीन क्लूज नहीं मिल रहे, आपने सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, अवॉइड करना है, बचना है उससे। ठीक है। अ, अभी एफओएमसी भी होकर गुजर गई, टैरिफ्स का भी हमें पता लग गया क्या क्या सीन हो रहे हैं। 2 अप्रैल को टैरिफ्स अनाउंस होंगे, 2 अप्रैल को हमारे पास ईद भी होगी। ठीक है। काफी लोग आउट होते हैं, आउट स्टेशन जाते हैं, विजिट्स करते हैं, तो आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है। टैरिफ्स के दिनों में हम टैरिफ का इम्पैक्ट भी देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है। वो हमें उस वक्त पता लगेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। तो उससे भी बचना है, साथ साथ एसएल भी यूज करना है। उस दौरान भी हमें अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, हम करेंगे, लेकिन जबरदस्ती की ट्रेड्स नहीं। ऐसा ना हो कि जैसे मार्केट सेल होना शुरू हो गई है, यार ये तो कितनी बड़ी सेल हो गई, सेल हो गई, हर कोई सेल करे जा रहा है, हम यहाँ पे आके सेल करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना, हमने फिर अवॉइड करना है, वेट करना है। अगर हम टाइम रहते मूव पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाएंगे तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमने वेट करना है। अभी आके हम थोड़ा सा कैंडल्स की ऑब्जर्वेशन देखें। ऊपर के लेवल्स ऑलरेडी मैं पहले भी दिखा चुका हूँ स्ट्रीम्स में, आज आप फिर भी एक बार इसको देख लें। जो हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल्स और कुछ रेंजेस हैं जहाँ पे जाना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन जो नजर आ रही है ना, एक क्राइटेरिया था, एक क्लू था। वो क्लू मुझे कह रहा है जहाँ मार्केट है ना 3023 से, यहाँ से $160 और ऊपर जाने चाहिए। ठीक है। अगर मैं वो देखता हूँ यहाँ से $160 वो कौन सा बनता है, 30-20 है, तो 80 31 80 तक जानी चाहिए। मतलब इस एरिया तक मार्केट को अप्रोच करना चाहिए ड्यूरिंग टैरिफ या टैरिफ से पहले या जो भी है, यहाँ तक आना चाहिए इसको। ये इसका टारगेट मुझे नजर आ रहा है इस वक्त। बाकी देखेंगे कि मार्केट कब, क्यों और कैसे यहाँ तक पहुंचती है या नहीं भी पहुंचती। ठीक है। कैंडल्स को अगर देखें तो ये सारी तीनों कैंडल्स जो वीकली हैं, देखें ये कहाँ से वीकली से स्टार्ट हुआ और ये एक रेड कैंडल बनी है, बाकी फिर तीन ग्रीन कैंडल्स कंसेक्टिव बन गई हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमें जो नजर आ रही है, थोड़ा सा अगर हम हिंट को देखें, जैसे यहाँ पर भी बना, यहाँ पर देखें, इसके अंदर जो विक है ऊपर वाली, ठीक है, यहाँ पे हमें बता रही है कि सेलिंग कितनी थी, कम थी, यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा हुई। सडनली क्या हुआ, जब ये सेलिंग ज्यादा हो रही है तो होना ये चाहिए था कि और सेल गिरता, लेकिन क्या हुआ, मजीद एक बहुत बढ़िया इसके अंदर बाय मोमेंटम आ गया। यहाँ पर भी देखें, सेलिंग $20 की, सेलिंग $20 की, यहाँ पर सेलिंग देखिए more than $30 की सेलिंग की वीक बनी हुई है वीकली के अंदर। तो जो हमें दोनों हिंट्स दे रहा है वीकली के अंदर कि इसके अंदर ऊपर जाने के पोटेंशियल अभी भी है, जो कि ट्रैप कर सकता है। यहाँ पर आके उसने थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया था। और सबसे खास बात कि यहाँ पर हमारे पास डेली में इनगल्फिंग बाय है इस पूरी रेंज के अंदर, जो कि इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकता है, रोक सकता है। यहाँ पे आके डेली में आके देखते हैं हमारे पास डेली में जो खुशी की बात है छोटी सी हमारे लिए, कि यहाँ पर एक इनगल्फिंग सेल क्रिएट हुआ, जो कि हमें सेल साइड के सेटअप्स को कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड करने का मौका दे सकता है। और साथ ही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इनगल्फिंग बाय की डेली के हिसाब से। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के सेटअप्स को देख के फिर उसके अंदर से लोअर टाइम फ्रेम के सेटअप्स को निकालते हैं, इस एरिया में फिर ये है। यहाँ पर ये दो एरियाज ऑलरेडी प्रिसाइज होकर निकले हुए हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है। इसके अलावा बीच में एक दो एरियाज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, बाय के वो कौन से होंगे और सेल के कौन से होंगे। डेली के बाद H4 में जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो H4 का इनगल्फिंग बाय है, ये हमें थोड़ा सा टेस्टेड मिल रहा है, लेकिन इस टेस्टेड के अंदर हम देखेंगे अगर हमारे पास फील्ड सेटअप अवेलेबल है प्रिसाइज करते हुए, तो हम यहाँ से बाय को देखेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे।
ठीक है। ऊपर आते हैं तो हमारे पास देखिए इस पूरी डेली के अंदर हमारे पास इनगल्फिंग सेल के कितने एरियाज पड़े हैं, एक। फ्रेश देख रहे हैं, ठीक है, जो टेस्टेड नहीं है। अब इस सेल के अंदर क्या खास बात है, जो आप पिछली लाइव स्ट्रीम्स में हम देख चुके हैं कि क्या चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो हमें यहाँ पर एक गैप नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वो चीज़ अवेलेबल है इन दोनों में। यहाँ के बाद अब ये टॉप है, टॉप टेस्टेड है, तो टेस्टेड को हम बाद में ट्रेड करेंगे जब वहाँ पहुंचेगी। अब हम आते हैं यहाँ पर H4 को मजीद थोड़ा सा प्रिसाइज करने के चक्करों में तो वो हमारे पास M15 में जो पहला सेल आता है वो अभी के लिए ये आ रहा है, ठीक है। इसको हम निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास सेलिंग ऑप्शन। सेलिंग ऑप्शन के साथ हमारे पास बाय फील्ड का एरिया जो है वो नीचे बन रहा है, वो इसको ओवरलैप बिल्कुल नहीं कर रहा। तो हम कोशिश करेंगे कि पहला सेल में अपना यहाँ से कैप्चर करें, 33 37 बनता है। और क्योंकि ये ऊपर जो विक्स गई हुई है ना, इनको अक्सर हम कहते हैं कि यार ये जो विक्स ऊपर जाते हैं ये एसएल हंटिंग होती है। यहाँ पर एसएल पड़े होते हैं, मार्केट एसएल लिया और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लग जाती है। तो यहाँ पर इससे बचने का तरीका ये हम रख सकते हैं कि हमारे एसएल जो है ना, उनके जहाँ पे एसएल हिट हुआ है हम वहां से अपना जोन लें, ठीक है। वहां से जोन लेते हैं तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड करके रख सकते हैं कि ये कुछ एरिया इधर से ले लिया, कुछ एरिया इधर से ले लिया, और इसको हमने कंबाइन कर लिया। हम ये काम भी कर सकते हैं, अदरवाइज पूरे इनगल्फिंग सेल के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पर इनगल्फिंग सेल में ये जो सेल का ऑप्शन है ये एक अवेलेबल है, जो कि टेस्टेड नहीं है इस वक्त, फ्रेश अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास गैप अवेलेबल है एफवीजी, जी बिल्कुल अवेलेबल है। और मजे की बात, एक तो एफवीजी, फिर फ्रेश सेल, फ्रेश सेल के साथ ए प्लस बी दोनों चीजें अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग बाय फेल, और बी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सेटअप बहुत अच्छा सेटअप साबित हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पर पहुंचती है तो। और यहाँ से रिवर्स होती है तो ऐसा रिवर्स हो सकती है कि इस लो को भी ये आके ब्रेक कर सकती है। इस एरिया को अगर ये रिस्पेक्ट करती है उस सूरत में, और ये रिस्पेक्ट हमें हायर टाइम फ्रेम में चाहिए, एटलीस्ट H4 के अंदर, तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन यही हाई वाला रह जाता है, 3055 था, और इसको हम अब हाई यहाँ ले जाएं, विक्स को इग्नोर करते हुए 3057 बनता है। तो ये हमारे पास सेलिंग के कुछ ऑप्शंस बनते हैं जहां पे हमने ट्रेड करनी है। कल के अगर फंडामेंटल्स देखें तो हमारे पास क्या है, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो है फ्लैश सर्विसेज सबकी, और उसके बाद नेक्स्ट डे न्यू होम सेल्स हैं, ठीक है। और वेडनेसडे को एफएमसी का एक मेंबर स्पीच करेगा। और हमारे पास इतना खास डाटा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, और थर्सडे को जीडीपी, फ्राइडे को कोर प्राइस पीसी इंडेक्स जो इनका इन्फ्लेशन सिस्टम होता है। और कोई खास डाटा नहीं है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं मार्केट मूव नहीं कर सकती। फ्राइडे को भी यही हुआ, मार्केट के अंदर कोई ऐसा डाटा नहीं था। सडनली अफ्तारी करने गया मोबाइल इधर छोड़ के सिस्टम के पास, अफ्तारी करके वापस आए तो मार्केट पता लगा यहाँ आई पर रही। ये एक काम हो गया, ठीक है। तो जबरदस्ती में बाय नहीं किया, अवॉइड किया हमने, वरना सेटअप बनता था एक, वो यहाँ कहीं बनता था, तो वो हमने डिस्कस नहीं किया इस एरिया में आके। ये जो सेल्फ फेल अवेलेबल है ना, ये रेंज उसने ब्रेक करवाई, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से हमारे पास एक बहुत अच्छे सेट से बाय का सेटअप बनता था जो हम फिर उस दिन मिस कर गए। अगेन बाय करना चाहें तो अगेन हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये है कि हमें मार्केट का स्टे होना चाहिए, कि मार्केट यहाँ पे आके स्टे करती है तो हमने यहाँ से बाय करना है इस रेंज से। स्टे करने का मतलब ये हुआ, मार्केट यहाँ आए, आपको M1 के अंदर ABC बाय का दे, और वो अपना यहाँ पे जो स्विंग्स होंगे उसका हाई ब्रेक करवाए, लाइक ये आया, उसके बाद आपको ABC मिला, ठीक है। ये जो भी आपका स्विंग बनेगा इस तरह का, ये ब्रेक होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि ए बी बनाने के बाद मार्केट है आपका ये लो ब्रेक कर दे, जो भी नीचे बने, तो वो मजीद आगे जा सकती है, ठीक है। उससे उसके लिए बेहतर ये होगा कि हम यहाँ पर अपना एसएल कलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी। जैसे ये चीज ब्रेक करती है हमारे पास और अच्छे चांस होंगे ये मजीद अप साइड मूव कर सकती है। इसके बाद हमारे पास जो बाय का एरिया H4 से निकलता है, यहाँ पर देखिए फ्रेश सिर्फ और सिर्फ ये अवेलेबल है, सिर्फ और जी सिर्फ ये। इस फ्रेश के अंदर एफवीजी टेस्टेड है या नहीं, टेस्टेड नहीं है, हम इसको भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई करने का बेहतरीन ऑप्शन, अगर ये 30 पिप्स से ज़्यादा बन रहा है तो हम इसके 30 पिप्स जो है वो कम कर देंगे, 91 87, थोड़ा इसको नीचे ले आएंगे 90 और 87 पे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जस्ट अगर हम इसको एक ओवरऑल सिस्टम देखें ना कि प्राइस एक्शन में आके, तो हमारे पास ये जो रेंज है इस वीक को हम इग्नोर करते हैं, ये डाउन साइड लेते हैं ये साइड, तो हमारे पास
ये एक सपोर्ट बनती है जहाँ पे आके हम एक ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें कि यहाँ से हमें एक सेटअप चाहिए जो हमें ट्रेड करने का इजाजतनामा प्रोवाइड करता है, तो वो हमारे पास ये अवेलेबल है, ये इनगल्फिंग सेल। ठीक है, सेल ये फेल हुआ, सॉरी ये इनगल्फिंग सेल, जैसे ये ऊपर से ब्रेक हुआ, ये इनगल्फिंग सेल M5 का था। ठीक है, इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे था, सेल फेल हुआ, यहाँ पर हमें बी भी मिला। ठीक है, उसके बाद उसका रिटेस्ट भी हुआ और बार बार इस एरिया को वो रिस्पेक्ट भी कर रहा है, नीचे अलग से कोई कैंडल क्लोज नहीं की। उसने जैसे अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन दी, वो फिर बाय हो गया। नीचे विक आई थी, कैंडल भी आई थी, लेकिन M5 के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ से हमें बार बार रिस्पेक्ट मिलती है, जो विक्स है ये हमें बता रहे हैं कि और पोटेंशियल यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम जो एक बाय करेंगे वो इस एरिया से करेंगे। ये हमारे पास इसका जो रिस्क है ना, इसका रिस्क हाई रहेगा, इसका रिस्क हमारे पास मीडियम रहेगा इस सेटअप का, 83 86 वाले का। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो मेरे पास कोई एरिया अवेलेबल इस मूवमेंट के अंदर नहीं है। ठीक है, लास्ट हाई जो था 2956, 2954 यहाँ पे है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ऐसे काम का लगा हुआ है। अब हम आते हैं इस सिस्टम के अंदर, क्या यहाँ पर जो रेंजेस अवेलेबल हैं इसका क्या बना। इस रेंज के अंदर हमारे पास जो रेंज है वो ये ब्रेक हुई। ठीक है, और ये सारा हमारे पास एक एरिया अवेलेबल है। अगर हमें यहाँ पर कोई चीज़ मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे। अब हम ढूंढते हैं कि हमें मिले क्या जिसकी बेस पे हम ट्रेड करें। अगर हम देखते हैं एनगल्फिंग सेल फेल, तो ये इसको टैप कर चुका है। ठीक है, सेल फेल को टैप कर चुका है, तो नीचे हमारे पास फ्रेश एनगल्फिंग बाय अवेलेबल है। हम सिर्फ इसको ट्राई करेंगे बस, मिड वाला, ये वाला। क्योंकि समटाइम्स मार्केट यही काम करती है, जब वो रेंज ब्रेक करती है जिसको हम कहते हैं कि जी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, अब वो एरिया सपोर्ट का हो गया, तो ब्रेकआउट वाले तो वहां पे बाय करेंगे, लेकिन हम रिटेस्ट का थोड़ा वेट करेंगे। तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन ये होता है कि मार्केट जब अपनी इस तरह की रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाती है, तो मार्केट जब ट्रैप करती है ना इन लोगों को, तो वो वापस आएगी, यहाँ से आपको हल्का सा हिंट देगी बाय का, और फिर वो वापस आ जाएगी। वापस आते ही नीचे कोई इसका एरिया एनगल्फिंग का या डिमांड का पड़ा होता है, वो वहां पे टैप करने के बाद फिर मार्केट बाय में निकलती है। तो इस सिचुएशन से हमें डील करना आना चाहिए। ये चीज आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है और इस तरीके से इसको डील करना है। फिलहाल तक के लिए हमारे पास यही एक थोड़े से एरियाज अवेलेबल थे, तो इनको हम नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे जब तक मार्केट यहाँ पे आती है। और जैसे टाइम मिलता है तो हम इसको इंशाल्लाह मजीद ब्रीफली भी डिस्कस करेंगे, कोई ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक लाइव स्ट्रीम का प्लान करने के बाद। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एरियाज को अपने हिसाब से भी आप इसको मॉनिटर कीजिएगा। आप जिस मेथड पे काम करते हैं, इनगल्फिंग की जिस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी अपने एरियाज मार्क कीजिएगा, फिर जाके आपने अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।